हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट के लिए पर्यावरण यानी ईवीएस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमारा आज का टॉपिक है प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से मिल सके। वीडियोज़ को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियोज़ आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। प्रमुख कृषि क्रांतियों से भी कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। यदि किसी विशेष खाद्यान्न की बात करें तो गेहूं उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी। हरित क्रांति के जनक भारत में पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति को जाना जाता है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। कई बार एग्जाम में कृष्ण क्रांति को पूछ लिया जाता है, तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल से उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन आपका बन जाता है झींगा मछली का उत्पादन किस कृषि क्रांति से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाता है गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। ध्यान दीजिएगा, सुनहरी क्रांति का जो संबंध है फल उत्पादन से है। नेक्स्ट, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति, यह सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के हेतु इस क्रांति का निर्माण किया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा सनराइज क्रांति या सूर्योदय क्रांति से कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु इस क्रांति का निर्माण किया गया था। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु इस क्रांति का निर्माण किया गया था और इस क्रांति का निर्माण राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था, जिन्हें जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का जल पुरुष के नाम से भी राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जल से संबंधित बहुत सारे कार्य किए और जल बचाव के लिए इन्होंने बहुत अधिक प्रेरणा दिया है। फिर नेक्स्ट, सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जिसके अंतर्गत 4 राज्यों को आपस में जोड़ा जाता है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है और व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। कपास को सफ़ेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।